पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रागिनी को पिज्जा खाने का बहुत चाव चढ़ा था, लेकिन वो छोटे शहर में रहती थी और उनके वहाँ पिज्जा नहीं मिलता था। वहीं उसके पापा एक बड़े शहर के लड़के का रिश्ता देखते हैं और रागिनी सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रही थी कि बड़े शहर में उसे पिज्जा मिलेगा। रागिनी पहली बार रजत को अपने पापा के फोन से फोन करती है और उसे पिज्जा लाने के लिए कहती है, जिससे रजत की माँ और बहन काफी हैरान थे। अब आगे। मम्मी रहने दो, मत करो फोन रागिनी के पापा को। क्यों? तू फोन लगा कर देता है या मैं खुद लगा लूं? मम्मी छोटी सी तो बात है, पिज्जा ही तो मंगवाया है। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। तो कल्याणी खुद फोन उठाती है और रागिनी के पापा को कॉल करती है। कॉल पर, हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे आप ठीक हो बहन जी, आप बताइए। क्या आप जानते हैं कि रागिनी ने रजत को कॉल की थी? नहीं बहन जी, क्यों, क्या हुआ? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना। रागिनी ने रजत को कॉल की और कहा कि कल जब देखने आओ तो पिज्जा ले आना। पंकज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या सच में? और क्या झूठ बोलूंगी मैं। वहीं रजत और हीना भी परेशान थे कि उनकी माँ ने रागिनी की शिकायत कर दी थी और दूसरी तरफ पंकज भी हैरान था। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, बच्ची है, समझ नहीं है, मैं डांटूंगा उसे। तभी कल्याणी जोर जोर से हंसने लग जाती है। भाई साहब कैसी बातें करते हैं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि रागिनी को इतना पसंद है पिज्जा। इसने तो कभी खाया ही नहीं है, बस टीवी में देखती है तो बस इसका खाने का मन करता है। तो क्या हो गया भाई साहब, कह दिया तो। होने वाली बहू को बिल्कुल मत डांटना, बच्चे तो डिमांड रखते ही हैं। मैं तो घबरा ही गया था, मैंने सोचा न जाने आप क्या सोचेंगी। मैंने क्या कहना, रागिनी मेरी बेटी जैसी है। जिस दिन आप हमसे मिलने आए थे उसी दिन मैंने उसे अपनी बहू मान लिया था। अब कल आकर तो वैसे फॉर्मेलिटी ही करनी है। जी जी बहन जी, ठीक है, टाइम से आइएगा, हम इंतजार करेंगे। कल्याणी फोन रख देती है। वहीं रजत और हीना भी खुश हो गए थे। मम्मी आपने तो डरा ही दिया था मुझे। हाँ मम्मी, हमने सोचा कि आप शिकायत लगाएंगे उनको। क्यों? बल्कि मैं तो खुश हूँ कि बेचारी रागिनी इतनी भोली है, छोटे शहर से है, पिज्जा तक नहीं मिलता। हाँ मम्मी वही, तभी तो मुझे भी हंसी आ रही थी उसकी डिमांड पर। अच्छी जगह से पिज्जा ले आना, हर तरह की वैरायटी। हाँ मम्मी जरूर। वहीं पंकज ये सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है और रागिनी को बुलाया जाता है। रागिनी बेटा ये क्या है, तुमने रजत को कॉल की थी? पापा आपको किसने बताया है? रजत की मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तूने पिज्जा मंगवाया उनसे। ये क्या तरीका है बेटा, ऐसे अच्छा लगता है क्या? पहले तो कभी बात हुई नहीं रजत से और अचानक फोन करके पिज्जा लेने का कह दिया। तो क्या हुआ पापा, मेरा मन था पिज्जा खाने का, वो वहाँ शहर से ही तो आ रहे हैं, तो ले आएंगे बस। वो तो शुक्र है कि रजत की मम्मी नाराज नहीं हुई, बल्कि वो तो हंस रही थी तेरी हरकत पर। ओ अच्छा, फिर तो काफी समझदार है वो। पहले तो मैं घबरा ही गया था कि न जाने क्या सोचेंगे। चलो कल पिज्जा तो आ ही जाएगा रागिनी का। बस एक पिज्जा का ही तो इंतजार है। अच्छा, और जो तुझे देखने लड़का आ रहा है उसका कोई इंतजार नहीं है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, ओनली इंटरेस्टेड इन पिज्जा। सचमुच पागल है ये लड़की। अगले दिन रजत और उसका परिवार रागिनी के घर पहुंचते हैं और रजत के हाथ में काफी सारे पिज्जा बॉक्स थे। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। जी नमस्ते। कभी कमरे से रागिनी भागते हुए आती है और कल्याणी के पैर छूती है। नमस्ते सबको, क्या मेरा पिज्जा लाए हैं आप लोग? बिल्कुल, देखो भैया के हाथ में। वही रागिनी के माँ बाप हैरान थे, लेकिन रजत और उसकी मम्मी हंस रहे थे। हाँ हाँ बेटा, लाना ही था पिज्जा तो। रागिनी ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, कोई पिज्जा के लिए ऐसे भी करता है क्या? अरे तो क्या हुआ समदन जी, करने दीजिए, थोड़ा बचपना होना भी जरूरी है। ये लो पिज्जा। थैंक यू सो मच। तो भाभी आज पहली बार पिज्जा खा रही है ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो इतनी खुश हूँ मैं। अच्छा, हमारे आने से खुश नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके आने से भी बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या है कि वो एक्चुअली। हाँ हाँ बस बस, हम समझ गए। आइए सब बैठिए। तो रागिनी वही सारे पिज्जा बॉक्स रख देती है और सभी पिज्जा खाने लग जाते हैं। सभी लोग उसमें से एक पिज्जा स्लाइस ले लेते हैं। वाह वाह, कितना टेस्टी है ये, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना टेस्टी होता है। हाँ भाभी, पिज्जा तो टेस्टी ही होता है, लेकिन मैंने पहली बार टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा टेस्ट पिज्जा का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो फैन हो गई हूँ पिज्जा की। चलो, पिज्जा की तो कोई कमी नहीं है हमारे शहर में, जितना मर्जी खाना। खैर सभी खुश थे, वो सभी बातें करते हैं और पिज्जा भी खत्म हो जाता है। वहीं कल्याणी और रजत को रागिनी पहले से ही पसंद थी और उन्होंने उसे अपने घर की बहू मान लिया था, तो उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, आज से ये हमारी होने वाली बहू है, बस कुछ ही टाइम में शादी कर देंगे, तब तक आप इसका ध्यान रखना।
हाँ जरूर। और अब शादी के बाद ही पिज्जा खाना। है ना? बस जल्दी से शादी हो जाए तो पिज्जा खाऊंगी। लगता है भाभी को शादी से ज्यादा पिज्जा खाने का चाव है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ज्यादा भी मत खाना, मोटी हो जाओगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। खैर, कुछ ही वक्त बाद रागिनी और रजत की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। रागिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है और अगली सुबह रागिनी सबसे पहले किचन में देखती है कि उनके घर में ओवन था। वाह, यहाँ तो ओवन भी है, यहाँ तो पिज्जा भी बना सकती हूँ। अरे रागिनी बेटा, इतनी सुबह सुबह किचन में आ गई, अभी तुझे कोई काम नहीं करना है? क्यों मम्मी जी? बेटा, अभी तो तेरी शादी को एक दिन नहीं हुआ, अभी एक हफ्ता रुक जा, हाथों की मेहंदी को उतरने दे, फिर तुझसे पहली रसोई बनवाऊंगी। अच्छा, मैं तो देख रही थी कि किचन में क्या क्या है। हाँ बिल्कुल, देख, तेरा ही घर है, सब सामान है, कोई कमी नहीं है। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी किचन है। आज शाम को रजत की बुआ के घर तुम्हारा डिनर है, टाइम से तैयार हो जाना, मैं रजत को भी कह दूंगी। ठीक है मम्मी जी, हो जाऊंगी। शाम के वक्त रागिनी तैयार हो आती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हो, नजर ना लगे। हाँ, बहुत ही प्यारी है मेरी बहू। बस अब ज्यादा तारीफ मत करो, वरना नजर लग जाएगी उसे। चलो जाओ जल्दी, बुआ का फोन भी आया था, इंतजार कर रही है। ठीक है मम्मी, चलते हैं। रजत उसे लेकर अपनी बुआ के घर पहुंचता है। आ गए तुम दोनों? मैंने सोचा आज ही बुला लेती हूँ, बाद में तो फिर तुम आओगे ही नहीं। क्यों बुआ जी, हम भला आपको क्यों मना करेंगे? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, बिजी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आज ही डिनर पर बुला लिया। हाँ रजत, स्पेशल आज तुम्हारे डिनर की वजह से हमें भी बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, रोज अच्छा ही बनता है, बस आज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वैसे क्या बनाए खाने में? पालक पनीर की सब्जी है, भिंडी है, दाल है। खा तो लोगी ना रागिनी बेटा? ओह, वो क्या है ना बुआ जी, ये तीनों ही सब्जियां मुझे सूट नहीं करती। हमें तो पता ही नहीं था, इससे अच्छा तो तुमसे ही पूछ लेते। अब क्या करें मम्मी जी, मैं कुछ और बना देती हूँ, बताओ आप क्या खाओगे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अरे बेटा, डिनर पर आई है, ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे, जो तू कहेगी वही बना देंगे, बताना। अच्छा ऐसे कीजिए, फिर मेरे लिए पिज्जा मंगवा दीजिए, मैं पिज्जा खा लूंगी। ये बात सुनकर रजत हैरान हो जाता है। पर रागिनी, पिज्जा से कहाँ पेट भरेगा? नहीं, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुआ जी, आप पिज्जा ही मंगवा दीजिए। हाँ भाभी, मैं अभी पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं और रागिनी के लिए पिज्जा भी आ जाता है, और वो बिल्कुल ऐसे पिज्जा खा रही थी जैसे उसने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। लगता है रागिनी को पिज्जा काफी पसंद है। हाँ बुआ जी, बहुत ज्यादा ही पसंद है। डिनर के बाद दोनों घर जाते हैं। एक हफ्ते बाद रागिनी की पहली रसोई थी। रागिनी बेटा, अब तेरी शादी को एक हफ्ता हो गया, आज तुझे रसोई में कुछ मीठा बनाना है। हाँ मम्मी जी, मैं बना लूंगी, मैं और हिना रसोई में नहीं आएंगे, जो तू प्यार से बनाएगी वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। भाभी, जो भी सामान चाहिए या तो मुझे बता दीजिए, मैं ला देती हूँ, नहीं तो अपने घर के साथ ही दुकान है, आप उससे ला सकती हैं। रागिनी बेटा, तू खुद ही ले आ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। रागिनी साथ वाली दुकान से ढेर सारा सामान ले आती है और रसोई में चली जाती है। फिर वो फोन में यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने लगती है और किचन में काम करने लगती है। 2 घंटे बाद रागिनी सबके लिए खाना लेकर बाहर आती है। रजत भी वहीं था। वो जैसी ढक्कन हटाती है, सब हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर रागिनी खाने में ऐसा क्या बनाकर लाई थी? दोस्तों, क्या आप गेस करके बता सकते हैं कि रागिनी ने क्या बनाया होगा जो सब हैरान रह गए थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।